हिस्ट्री और कल्चर टेस्ट नंबर 4। ठीक, पहला प्रश्न, सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय जाता है। सेना को दशमलव प्रणाली पर गठित करने का श्रेय जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन, चंगेज खान को। निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समाजवादी विचारक नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी ऑप्शन, एडम स्मिथ। ऊंट की लड़ाई का संबंध किस धर्म से है? ऊंट की लड़ाई का संबंध किस धर्म के इतिहास से है? तो इसका सही जवाब होगा सी, इस्लाम से। ऊंट की लड़ाई का संबंध है इस्लाम धर्म से। इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना चट्टान का गुंबद कहाँ पर स्थित है? इस्लामी वास्तुकला का पहला बड़ा नमूना चट्टान का गुंबद कहाँ स्थित है? कभी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में। तो चट्टान का गुंबद कहाँ स्थित है? तो 64 का हो जाएगा ए, येरूशलेम। ये येरूशलेम में। निम्नलिखित में से कौन सी सिपाहियों की शिकायतें थीं? कौन सी सिपाहियों की शिकायतें थीं? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। 19वीं शताब्दी के कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य था। 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में लॉटरी कमेटी के नाम से विख्यात समिति का उद्देश्य था। क्या उद्देश्य जो है इसका था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो बी, नगर नियोजन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक जो है शासन नहीं था? मतलब राजा का शासन नहीं था, किस महाजनपद में? किस महाजनपद में राजतंत्रात्मक शासन नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, वज्जी। बी, वज्जी में जो है राजतंत्रात्मक शासन नहीं था। निम्नलिखित में से किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किस युद्ध का जर्मनी के एकीकरण से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्रीमिया युद्ध से। फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज की समाप्ति हुई? फ्रांस में किसकी मृत्यु के साथ आतंक राज की समाप्ति हुई? इसका जो सही जवाब है वो बी ऑप्शन, रॉब्स पियरे। ठीक है, 28 जुलाई 1794 को इनकी मृत्यु हुई, रॉब्स पियरे। वह पहला तुर्क सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए। वह पहला तुर्क सुल्तान जिसने भारत में अरबी सिक्के जारी किए। इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, इल्तुतमिश ने। अभंग का तात्पर्य है। अभंग का तात्पर्य है। तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन,
विठोबा को समर्पित जो है भक्ति काव्य। संत तुकाराम ने जो है अनेक अभंगों की रचना की थी। बाबर मूलतः शासक था। बाबर मूलतः शासक था। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, फरगना का। बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। 73 नंबर प्रश्न, बुद्ध के अनुसार निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण द्वारा। अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण द्वारा। मिसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच अवस्थित था? मिसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच अवस्थित था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, दंजला फरात। दंजला और फरात के बीच। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा सुलेमित नहीं है। ठीक है। यूरोपीय शक्ति प्रारंभिक आधार, कौन सी आपको सुलेमित नहीं है बताना है। इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, अंग्रेज जो है चंद्रनगर से नहीं सुलेमित है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित है? 1830 की यूरोपीय क्रांति से संबंधित कौन सी घटना है? आपको ये चार ऑप्शन है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बेल्जियम की हॉलैंड से स्वतंत्रता। उर व सूसा नगर थे। उर व सूसा नगर थे। उर व सूसा नगर थे। तो सी ऑप्शन, मेसोपोटामिया के। उत्तमाशा अंतरद्वीप द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? उत्तमाशा अंतरद्वीप द केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? बी ऑप्शन, बार्थोलोम्यू डियाज। यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था। यूरोपीय पुनर्जागरण मुख्यतः संबंधित था। ए ऑप्शन, सांस्कृतिक उत्थान से। पुरातत्वविद जिसने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया कौन थे? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो बी ऑप्शन, रखाल दास बनर्जी ने। ठीक, तो यहाँ पे ये आपका चौथा टेस्ट समाप्त होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। धन्यवाद।